यानी एक्स अक्ष, यहाँ अगर मान लीजिए है ये वाला बिंदु का बात, एक्स अक्ष और वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु आपको निकालना है, एक्स अक्ष का बिंदु आपको निकालना है। ठीक है, इसका मतलब कि वाई 0, एक्स अक्ष बोला है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 - 5 और -2 + 9 से समदूरस्थ है, यानी आपको निर्देशक बिंदु जो दिया है, क्या क्या दिया है, 1 2 -5, दूसरा आपको दिया है -2 + 9, ये दो बिंदु। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु आएगा उसका समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मान 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों समदूरस्थ, यानी ये वाला बिंदु ये और ये दोनों में क्या है, समान है। बस समझ में। यानी अगर सिंपल भाषा में हम लोग अगर सीखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक्स अक्ष पर यानी एक्स और 0 मेरा बिंदु है। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ 2 और यहाँ -5, यानी यहां से लेकर यहां तक हो गया एक बिंदु, और दूसरा आपका यहां से लेकर यहाँ यानी -2 + 9। तो ये अगर मान लीजिए हम P बिंदु लिए, यानी ये पॉइंट होता है, निर्देशक बिंदु P से सूचित किया जाता है, ये मेरा बिंदु P है, ये मान लीजिए मेरा A है और ये मेरा क्या है, B है, यानी PA हो गया और PB, PA और PB क्या है, ये दोनों समदूरस्थ है, यानी दोनों का अंतर दूरी जो है वो क्या है, समान। आप समझ में, तो इसका दूरी और इसका दूरी, दोनों दूरी सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यानी ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, यहां से लेंगे तो यहाँ ये मेरा x2, ये मेरा y2। समझ में आया? यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या है, बराबर है। बात क्लियर? समझा ना, नहीं समझा? आपको बोला था ना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, इस अक्ष पर वह बिंदु आपको निकालना है, किसका, एक्स का, वाई तो 0 है, कि दोनों का दोनों क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते क्या, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, यानी पी ए, ये बिंदु और ये बिंदु क्या, पी ए हुआ ना, ये और ये इसका दूरी यानी पी ए का दूरी, और ये और ये यानी पीबी का दूरी, क्या समझ। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो pa की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लगाते हैं हम लोग, रूट। इसका भी क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में रूट है, कट जाएगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका एक बार लिख देते हैं, इसका वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या है, 2, x1 का वैल्यू क्या है, x का क्या स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है आपके पास, -5, इसका वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। समझ में आया, बराबर। x2 का वैल्यू क्या है, -2 - x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, 9 - 0 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट है, हट जाएगा, बचा आपके पास क्या, 2 - x का स्क्वायर, और यहाँ तो क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। समझ में आए, बराबर -2 - x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट था इसलिए हट गया, समझे। ऐसा भी लिख सकते, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट हट जाता है, डायरेक्ट कर दिए, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला आया? ये आया आपका ए, ये आपका बी, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए यानी कितना? 4, यानी 2 दुगुना 4। अगर डायरेक्ट करेंगे तो 4 होगा, और एक बार लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 2a यानी 2, b यानी x प्लस बी स्क्वायर माने क्या? x का स्क्वायर। हो गया। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना? यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद बी 2ab 2, ए का मान माइनस 2, बी का मान x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी कितना? 81। हो गया। अब बताइए 2 दुगुना 4, 2 दुगुना 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर में यहाँ कितना? 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस, चलिए इतना दूर बनाएंगे। यहाँ क्या? 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर में है 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 है। अगर हम x वाला को इधर खींचेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और तो एक लाइन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 85। देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, और 81 को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस 4 प्लस 4 कटेगा। अब देखिए यहाँ माइनस 4x या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी 8x हो गया बराबर 81। ये प्लस उधर गया तो क्या होगा? ठीक है। माइनस 8x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 6 और 3 5 8, इसीलिए x बराबर माइनस 8 हो गया। यानी माइनस को उधर कर दिया, 8 सत्ते 56, तो x बराबर कितना आया? -7। कितना आया आंसर? x बराबर -7। आपके पास बिंदु क्या लिए थे? आपने बिंदु लिए थे x और 0, ठीक है। आप बताइए x का वैल्यू कितना आया? -7 0। देखिए आंसर क्या? यही है, यही आंसर है आपका। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे P और Q तो दिया है, यहाँ पे दूसरा हम लोग लेते हैं बिंदु, यहाँ पे B लीजिए, यहाँ पे A, कोई बात नहीं। और इस बिंदु से यहाँ तक का दूरी आपका अनुमात्रक जो है, और इधर है आपका कोई बिंदु, आपका मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ कोई बिंदु है। एक का दिया है, क्या दिया है कि 2, -3, और दूसरा का दिया है 10, y, ठीक है। और यहाँ आपका P है, यहाँ आपका Q है, और यहाँ मान लेते हैं हम R, ठीक है। तो ये वाला का बिंदु मात्रक दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 दिया हुआ है दूरी, इन दोनों का बीच का दूरी कितना दिया है? 10 दिया है। तो जो जो बिंदु दिया है वो लिखिए, 2, -3, और Q में है 10, y, ठीक है। और दूरी कितना दिया है आपका? दूरी दिया है, ठीक है। समझ में आया? यानी हो गया। अब बताइए दूरी सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला दूरी सूत्र से आपका दूरी तो दिया है 10, ठीक है, बराबर x2
माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, समझ में आया? दूरी जो दिया है 10, इसको रहने देते हैं इधर। x2 का मान कितना है आपके पास? x2 का मान है 10 और x1 का मान है 2 का हो गया। y2 का मान है आपका y1 का मान है -3 यानी माइनस माइनस। ठीक, आप बताइए, इधर है रूट, इधर कुछ नहीं, क्या करेंगे? दोनों ओर अगर वर्ग लगा देंगे, दोनों ओर वर्ग करने, अगर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट गुना रूट बराबर हट जाएगा। बस समझ में आया? तो ये हो गया 10 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 10 माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर, रूट हट गया। समझ में आया? ये लाइन यानी दोनों ओर क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। ठीक है, और वर्ग कर दिया तो ये स्क्वायर हो गया और ये रूट हट गया। क्लियर? चलिए 10 से कितना होगा? 100। 10 से 2 घटाएंगे तो कितना? 8 का स्क्वायर और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी क्या? y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ना होगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया। 100 8 8 64, यहाँ y स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y और 3 तिया 9। अगर हम यहाँ और यहाँ प्लस हो जाएगा 100, यानी 9 और 64 को जोड़ेंगे कितना होगा? 73, यानी प्लस 73 को अगर हम इधर लेके आएंगे माइनस, ठीक है, बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अगर यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 27। यहाँ आपके पास क्या है? y स्क्वायर प्लस 6y। इसको इधर खींचते हैं, इसको उधर खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27, यानी दोनों को सिर्फ और सिर्फ चेंज किया, इसको इधर लेके आए, उसको उधर लेके आए। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर इधर आने से माइनस होता है, उधर जाने से माइनस होता है, क्या ये दोनों इधर आया और ये हमने बदला बदली कर दिया, इसलिए माइनस डायरेक्ट हटा दिया। तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये आगे कुछ नहीं, मैंने कहा है प्लस, और प्लस को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 27 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे? मध्य पद का गुणनखंड नियम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा y का। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने क्या है? एक, यहाँ क्या है? 27, यानी हम लोग क्या करते हैं? मध्य पद जब भी गुणनखंड करते हैं तो पहला और तीसरा को गुना करते हैं, और 1 गुना 27 तो कितना आया? 27, और इसको तोड़ेंगे तो मेरा जैसे जोड़ या घटाव करके कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 9 या 27 होगा या नहीं होगा? और 9 से अगर 3 घटाएंगे तो मेरा 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर में 0। समझ में आया ना? नहीं आया ये लाइन को? यानी इसको क्या किए? एक पहला और तीसरा को गुना किए, गुना करने के बाद गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद जोड़ या घटाव करके आपको कितना लाना है? 6 लाना है। तो 9 और 3 से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा आराम से। चलिए, तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा? यहाँ से कॉमन जा रहा है मेरा y, यहाँ y बचा, ये y कॉमन आया तो बचा 9। यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है? -3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 का पहाड़ा में दोनों है, तो 3 y माइनस माइनस प्लस 9 तिया 9 27 बराबर 0। देखिए y प्लस 9, यहाँ भी y प्लस 9, y प्लस 9 और यहाँ बन गया y माइनस 3 बराबर में 0।
आंसर देखिए, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया -9। दूसरा y माइनस 3 बराबर में 0, तो y बराबर कितना 3। कितना आंसर आया? आपका बिंदु बोला था ना कि y का मान क्या कीजिए। हाँ, तो y का मान क्या क्या आया? एक आया -9 और दूसरा आया +3। क्या है 0 और 1 हो गया। उसके बाद बोला है कि एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु आपका क्या है R है। यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, ये दोनों क्या है समदूरस्थ। इसका मतलब कि ये बराबर ये है। समदूरस्थ माने क्या? ये बराबर ये। क्लियर? अब मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कहीं x घुसा, हाँ, यानी P के जगह आपका क्या दिया है बिंदु दिया है आपका 5 - 3। R का बिंदु है, देखिए यहाँ का बिंदु जो है x और 6। इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा x का मान। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला कि दूरियां QR, देखिए दूरियां QR, फिर आपको बोला है Q से R का दूरी निकालना है और PR भी ज्ञात करना है। PR माने ये वाला और ये वाला भी आपको निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी आपको फिर से निकालना पड़ेगा। यानी पहले तो x का मान निकालना ही है, समझ में आया? और x का मान निकालने के बाद आपको QR का दूरी और PR का दूरी, यानी दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी आपको निकालना पड़ेगा। पहले ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2 और इधर भी x2 y2। ठीक है, तो पहले ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों समदूरस्थ है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं QP बराबर QR, दोनों क्या है समदूरस्थ है, ये समान है। अब QP यानी फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, इसका दूरी तो क्या x2 - x1, इनका दूरी x2 - x1 y प्लस y2 - y1। तो फॉर्मूला लिखिए, फिर भी चलेगा, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो x2 - x1 रूट अंडर x2 कितना है 5, एक बार लिख ही देते फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, इसका भी वही फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का। ठीक है, अब बताइए ये वाला QP ना, तो QP x2 कितना है, x2 है आपके पास 5, x1 कितना है 0, यानी 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, y1 कितना है -1 का स्क्वायर, हो गया बराबर। x2 कितना है आपके पास x1 कितना है आपके पास 0। ठीक है, प्लस y2 कितना है 6, y1 है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है रूट आउट, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस प्लस यानी -4 का स्क्वायर। क्लियर, बराबर यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5 का, समझ में आया? 0 घटाएगा देखिए होगा और 6 से 1 घटाएगा तो 5। चलिए 5 बचे 25, 4 4 16, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 25। अगर हम एक तरफ खींचेंगे
25 प्लस 16, प्लस को इधर खींचेंगे तो माइनस, ठीक है, प्लस 25 माइनस 25 कटेगा, माइनस 25 और प्लस 25 कट गया, बचा आपके पास कितना है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके आइए, इसको इस तरफ लेके जाइए। x बराबर रूट अंडर कितना 16, यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 4 गुना 4, अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिखिए 4 गुना 4, यानी x का मान आपके पास क्या आया, x का मान आ गया 4, यानी ये जगह पे कितना है 4, समझ में आया। अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि QR का दूरी और PR का दूरी भी निकालिए। तो QR निकालेंगे अगर तो QR बराबर फॉर्मूला वही होगा, इन दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी। आप बताइए x2 माइनस x1, x2 कितना है आपके पास 4, x1 कितना 0, तो डायरेक्ट कर दीजिए 4 का स्क्वायर, समझ में आया नहीं आया। x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 0, तो 4 से 0 घटाएंगे तो कितना 4, तो डायरेक्ट के 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 6 माइनस y1 कितना 1 का स्क्वायर, बताइए कितना होगा 4 चले, यहाँ दे 4 चले 16, 6 से 1 घटाएंगे तो कितना 5, 5 बचे 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 41, यानी QR का दूरी कितना आया, QR का दूरी आ गया रूट 41, ये एक आंसर हो गया। दूसरा x का मान ये आंसर आ गया। तीसरा आंसर आपको बोला है कि आप आपको बोला ये वाला हिस्सा निकालना, ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालेंगे हम लोग। का मान ज्ञात कीजिए, पहला आपने x का मान निकाला, सेकंड में बोला था कि QR का दूरी निकालना है, आपने QR का भी दूरी निकाला। उसके बाद आपको बोला है थर्ड में कि PR का दूरी भी निकालना है ना, बोला है क्वेश्चन में। तो PR यानी बिंदु P और बिंदु R का बीच का दूरी निकालेंगे। तो PR का दूरी फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x1 लगाइए, यहाँ पे y1 लगाइए, x2 y2 आइए। अब बताइए x2 कितना, x2 हो गया 4, x1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, y2 कितना हो गया 6, और देखिए यहाँ माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, -1 का स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 9 9 81, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82। देखिए आंसर, पहला आंसर आया x बराबर 4, देखिएगा आंसर प्लस माइनस 4 होगा, हाँ पहला आंसर 4 यानी प्लस 4 माइनस 4 है ना है। उसके बाद आपका QR का दूरी आया है रूट 41, उसके बाद PR का दूरी कितना है 82 दिया या कुछ आगे पीछे, चलिए 82 है, कोई बात नहीं है। इसके बाद 9 रूट 2, हाँ कोई दिक्कत नहीं।